जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है बी फॉर भूपी चैनल में। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोग जो है खूब सारा मेहनत कर रहे होंगे, खूब सारा पढ़ रहे होंगे। आज जो हम डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं वो चंद शासक दीपचंद, और दीपचंद किसके बाद आया है वो आप लोग देख लो, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। दीपचंद बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। कल्याण चंद्र चतुर्थ के बाद दीपचंद आने वाला है, ठीक है। कुल मिला यानी कि बात कर रहे हैं हम आज चंद शासक दीपचंद की, यानी कि चंद शासक हम यहाँ पे चंद शासक लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि दीपचंद लिखेंगे, ठीक है। चंद शासक दीपचंद भी है तो, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दीपचंद, दीपचंद, ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे कि जो दीपचंद था इसका शासन काल क्या रहा होगा। बोलेंगे सर जी जो दीपचंद था इसका शासन काल 1748 तक। शासक क्या था इसका, यानी कि शासक कब था, तो बोलेंगे साफ साफ 1748। अब सुनो मेरी बात। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, ध्यान से सुनना यहां पे। तो पहला युद्ध कब हुआ था, बोलेंगे सर जी 1526 में। दूसरा युद्ध 1556 में। तीसरा युद्ध 1761 में, 1500 मत बोल देना, 1761 में हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में जो है पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, यहां पे क्या होता है दीपचंद का देखना, यहां पे दीपचंद ने किस प्रकार से जो है यहां पे काम किया, ध्यान से देखना दीपचंद ने, ठीक है। यहां पे दीपचंद ने किस प्रकार से जो है काम किया, यानी कि पानीपत का थर्ड जो वार होता है वो कब होता है, बोलेंगे सर जी जो थर्ड वार हुआ था पानीपत का ये आपका 1761 में होता है, ठीक है। बात बिल्कुल करेक्ट है। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मुगल बादशाह ने या मुगल शासक ने जो है, यहां पे समझो कि आप यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे समझो कि मुगलों की सेना है, यहां पे ये मुगल काल है, ये है आपका, ठीक है। यहां पे मुगलों ने क्या किया, मुगल शासक था यहां पे, या मानो ये कि इनका शासक था, यानी कि मुगलों का शासक था। इसने क्या किया, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो यहां पे बोलते ना कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, उसके लिए यहां पे ये मुगल बादशाह ने क्या किया था, इसके लिए कॉल की, कुल मिला के बोला दीपचंद भाई, बोला हाँ जी बताओ। तो इसने बोला बताओ क्या है, तो इसने बोला, इसके कहने पे उसने बोला कि हमारे प्रति जो है मराठा लोग जो है वो युद्ध की नीति जो है वो बना रहे हैं। तो इसने बोला सर जी ये बात है, तो इसने कहा चलो ठीक है मैं मानता हूं। तो उसने कहा मेरे से क्या मदद चाहिए, ध्यान से सुनना। तो इसने बोला कि आप जो है एक अपनी सेना को भेज सकते हैं, यानी कि अपनी सेना को भेजता है ये, या तो भेज सकते हैं। किसने भेजा, इसने भेजा, दीपचंद ने। यानी कि इसने कॉल की किसको, इसको कॉल ही कर लो, एक तरीके से ऐसे ही समझ लो कुछ, ताकि आप लोगों की ज्यादा समझ में आए। थ्योरेटिकल मैं इधर लिखा दूंगा, है ना। तो इसको कॉल की, तो इसने कहा चलो ठीक है आपने ये बोला तो मैं भेज दूंगा। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो मुगल बादशाह पानीपत के थर्ड वार में मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने जो है, मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरोध में अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजी। यह बनेगा इसका पॉइंट, ठीक है। तो इसने क्या किया, मराठों के विरुद्ध में क्या किया, अपनी सेना को तैयार किया। इसने कहा सारी सेना तैयार हो जाओ, लगभग 4000 सेना के आसपास में तैयार हो जाओ। और 4000 आसपास मतलब कि अब यहां से 4000 सेना जाएगी, और यहां पे पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा, मराठों के उसमें हो रहा है, तो आप वहां पे जो है युद्ध करेंगे। तो यहां पे क्या कह सकते हैं हम, देखिए ध्यान से सुनना, ठीक है। कॉल किसने की, मुगल बादशाह ने बताया था, किसको बताया था, दीपचंद को, ठीक है। दीपचंद ने जो है अपनी सेना तैयार कर दी। यहां पे क्या लिखेंगे कि पानीपत का, लिखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, ठीक है, हुआ था। यानी कि 1761 में हुआ, ठीक है, जिसमें मुगल बादशाह के
कहने, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। मुगल बादशाह के कहने पर, मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरोध में, यानी मराठों के विरुद्ध में सेना की एक टुकड़ी भेजी, ठीक है। ये बना पॉइंट आपका। ये मत सोचना कि थ्योरिटी है, हाँ थ्योरिटी है, लंबी चौड़ी थ्योरिटी है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, जिससे मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने जो है मराठों के विरुद्ध में क्या भेजी थी, एक टुकड़ी भेजी थी, ठीक है। अब क्या आ जाता है कि दीपचंद ने जो है क्या किया था, जो अपनी सेना तैयार की थी, यहां पे मानो कि इसने अपनी सेना तैयार की थी, तो कहने का मतलब यह है, कुल मिला के कैसे बोलेंगे यहां पे, यह तो एक तो रायन का सेनापति होता है, यानी इस सेना को कमांड करने वाला, जो सेना को कमांड करने वाला था, और एक होगा उपसेनापति, यानी कि सेनापति, यानी कि यह सेना है, ठीक है। ये कुमाऊं की सेना है, कुमाऊं के सैनिक है, ये कुमाऊं के, ठीक है, कुमाऊं की क्या है, सैनिक है। अब इन कुमाऊं, ये तो कहने का मतलब समझो ना आप, कि कुमाऊं के जितने भी चंद शासक राजा रहे, उन्होंने हमेशा ही मुगलों का ही सिपाहदारी की, और मुगलों को ही बात मानते थे, उनके लिए ही ले जाते थे। तो यहां तो मुगल बादशाह ने सिर्फ बताया कि भैया जी ऐसी सी बात है, तो इसने अपनी सेना तैयार की, और इस सेनापति का जो सेनापति था, इसका जो कमांड करने वाला था मेन, उसका नाम क्या था, बोलेंगे तो हरिराम जोशी, ठीक है। एक तो ये था इसका लीडर, ठीक है, हरिराम जोशी था इसका लीडर है, और एक था बीरबल नेगी। उपसेनापति कौन था, तो बोलेंगे सर जी बीरबल नेगी। बस कुल मिला के समझो, इन्होंने जो है वहां पे कमांड की, और इन्होंने जो है जब ये उतरे कुमाऊनी लोग, तो कहते हैं कि पहाड़ी हथियारों के साथ इन्होंने जो है अच्छा प्रदर्शन दिखाया था अपना। लिखेंगे इसके सेनापति, लिखेंगे कुमाऊं या पानीपत के तीसरे युद्ध में सेनापति, ठीक है। कुमाऊं के सेनापति कौन थे और उपसेनापति कौन थे, कुमाऊं के सेना के क्या हो जाएंगे, सेनापति, एक हो जाएंगे उपसेनापति, यानी आप एक सेनापति लिखेंगे, एक आप उपसेनापति लिखेंगे। बोलेंगे सर जी सेनापति कौन रहा होगा और उपसेनापति कौन रहा होगा, तो लिखिए यहां पे सेनापति रहा था आपका हरिराम जोशी, ठीक है, हरिराम जोशी, ठीक है। और जो उपसेनापति रहा था आपका वो कौन था, बीरबल नेगी, ठीक है, तो बीरबल नेगी, ठीक बात बन जाएगी। यानी कि सेनापति आपका हरिराम जोशी और उपसेनापति बीरबल नेगी, इन्होंने जो है यहां पे क्या किया था, कमांड की थी। इन्होंने क्या की थी, यहां पे कमांड की थी। तो लिखा जाता है कि पहाड़ी सेना ने हथियार के साथ जो है बड़ी वीरता से लड़ी है, यानी कि अच्छा प्रदर्शन दिया इन्होंने। लिखेंगे पहाड़ी हथियार के साथ, तो पहाड़ी हथियार के साथ किससे लड़े थे, बड़े वीरता से लड़े थे, ठीक है, वीरता से लड़े थे। लिखना यहां पे जो एटकिंसन के अनुसार क्या बोलते हैं एटकिंसन यहां पे, कि एटकिंसन के अनुसार पहाड़ी लोग जो थे वो रॉकेट, और आपके यहां पे लिखना ऐसे लिखना, रॉकेट व हैंड ग्रेनेड में, ठीक है, हैंड ग्रेनेड में लिखना, ठीक है, हैंड ग्रेनेड में अपना अच्छा कौशल प्रदर्शन रखते हैं, प्रदर्शन दिया,
सोचो, वो जो मुगल बादशाह था उसने क्या किया कि कुमाऊं के जो राजा था यानी कि दीपचंद को मिलने के लिए आशा प्रकट की या फिर आशा जताई, और उन्होंने कहा कि जो यहां के युद्ध का लुटा हुआ माल था उसमें से इन्होंने क्या क्या दिया था इसको, बोलेंगे सर जी कुछ जेवरात दिए थे, ठीक है, और मखना का हाथी दिया था इन्होंने जो है यहां चंद शासक दीपचंद के लिए पहुंचा दिया था। ठीक है, लिखेंगे इस पॉइंट को कि पानीपत का थर्ड वार खत्म होने पर पानीपत का तृतीय युद्ध खत्म होने पर मुगल बादशाह या मुगल शासक ने, ऐसे लिखेंगे आप, मुगल शासक ने, बादशाह मत लिखो, मुगल शासक लिखो, ठीक है, मुगल शासक ने क्या लिखेंगे, मुगल शासक ने कुमाऊं के चंद शासक दीपचंद को, मुगल शासक ने कुमाऊं के शासक, अब दीपचंद लिखने की जरूरत नहीं मुझे, बोला क्यों, क्योंकि बात चल रही है यहां पे दीपचंद की, तो कुमाऊं का शासक तो ऑब्वियसली दीपचंद होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कुमाऊं के शासक को मिलने की आशा प्रकट की या आशा जताई, प्रकट की या फिर आशा जताई। तो इन्होंने किन्होंने, मुगल बादशाह ने, बात चल रही मुगल बादशाह ने, या लिखेंगे इन्होंने या फिर लिखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहां पे मुगल बादशाह ही लिखो आप, ठीक है, मुगल बादशाह ने, लिखो यहां पे मुगल बादशाह ने कुमाऊं के शासक के लिए, कुमाऊं के शासक दीपचंद के लिए, लिख देता हूं मैं यहां पे, दीपचंद के लिए क्या क्या देते, बोलेंगे सर जी हाथी के जेवरात, यानी क्या चूतिया तो के लिए क्या हो जाएगा, मक्काना का हाथी व मकाना का हाथी व जेवरात बोले तो सोना वगैरह दिया होगा कुछ, ठीक है, और बहु उपयोगी वस्तुएं भेंट की, ठीक है, ये मान चलो आप, यानी कि इसने क्या क्या दिया, बोलेंगे सर जी इसने तो बहुत कुछ दिया, बोलेंगे क्या क्या दिया, यानी कि एक चीज तो इसने ये दी, इसको भी आप बॉक्स में डाल दो, और एक दी थी यहां पे जेवरात, किसने दी थी, बताओ, ऐसा चंद शासक कौन था जिसने मुगल बादशाह ने खुद ही जो है उसको मिलने की आशा प्रकट करी थी या आशा जताई थी, तो आप सब साफ कह सकते हैं सर जी दीपचंद था। इतना उत्तम काम किया था, सोचो यार, जिसको 4000 की सेना वहां भेजी थी, कहां, पानीपत के थर्ड वार में, तो आप खुद सोच लो, एक ही कॉल कहने पर भेजी थी, तो वहां पे इन्होंने बड़े वीरता के साथ आपने, जब इन्होंने युद्ध किया पहाड़ी हथियारों के साथ, तो एटकिंसन ने साफ बोला कि ये रॉकेट और हैंड ग्रेनेड की तरह पहाड़ी लोग जो है वो युद्ध नीति में जो है युद्ध करते हैं। जब जैसे ही वार खत्म हुआ तो खुद मुगल बादशाह ने इनको मिलने की आशा प्रकट की, और आपका मकना का हाथी व जेवरात जो है बहुउपयोगी चीजें दे दी थी। कहा जाता है कि कुमाऊं में जैसे आपका जगतचंद होता था, जगतचंद जो होता था वो कैसे होता था, बड़ा हितैषी और मिलनसार प्रकार का व्यक्ति हुआ करता था, पढ़ाया मैंने आप लोगों को, है ना। वहीं पे जो है कहा जाता है कि दीपचंद भी बड़ा मिलनसार व्यक्ति था, और बड़ा सीधा साधा जो होता है व्यक्ति था, लोगों के कामों के लिए बड़ा प्रचलित रहता था, ना करना तो जानते नहीं थी, है ना, क्योंकि जब कुछ भी काम बोला जाता था इनके लिए तो ना करने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता था, जानते ही नहीं थे तो फिर पैदा कहां से होना है ना। कहने का मतलब यह है, यानी कि दीपचंद, यहां पे लिख देंगे दीपचंद बड़ा मिलनसार
मिलनसार सार व दयालु लिख देना, दयालु दयालु प्रकार प्रकार का व्यक्ति व्यक्ति था। वे न किसी भी काम के लिए, ऐसे लिखना, किसी भी व्यक्ति के लिखना, व्यक्ति के लिए मन्ना नहीं करते थे, नहीं करते थे। ठीक है, यानी भी किसी भी व्यक्ति का, कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम होता था तो वो तो मना करना तो जानते ही नहीं थे। कहने का मतलब मना करना तो जानते ही नहीं थे, यानी कि मना करना तो जानते ही नहीं थे। ठीक है, इतना मिलनसार प्रकार का व्यक्ति हुआ करता था ये। आप लोगों को यहां पे बोरियत जरूर लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल भी यहां पे नजरअंदाज मत करना। जो अब आगे पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये तो थोड़ा इसका बेसिक था, यानी कि कहने का मतलब है कि यहां से अगर क्वेश्चन बन जाए कि धीरचंद ने जो है पानीपत का 3rd वार जो है जब वो फिनिश होने लगा था तो उसने उसके भेंट के बदले क्या दिया था, तो मकाना का हाथी दे दिया था, लूट मार का सामान था, और आपका जेवरात वगैरह बहुत उपयोगी चीजें दे दी थी। यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, तो इस चीज को आप भूलना मत। कहने का मतलब यह है कि अगली जो बात आ जाती है कि जो दीपचंद था, दीपचंद वह उनके 2 साथी जो हैं वो सिरागढ़ के किले में क्या कर रखे थे ये, यानी कि सिरागढ़ के किले में इनको कैद करके रखा हुआ था, वहां जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस चीज को जो है आप लिख देना, यहां पे लिखेंगे यहां पे कि राजा दीपचंद व उनके 2 साथी जो है वो सिरागढ़ के लिखना। ठीक है, सारे किले पढ़ा रखे हैं मैंने, बताएंगे जरा सिरागढ़ का किला कहां पर था, किसने बनाया था। सिरागढ़ के किले में कैद करके रखा था, और वहां उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। सोचो, अब आप लोगों को एक चीज बताता हूं मैं। ठीक है, आप लोग जरा ऐसी रहना। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इस थ्योरी में। ठीक है, सोचो, यहां पे मैं बस इतने में बता दूंगा मैं। ठीक है, तैयार होना। ठीक है, इस चीज के लिए सोचो कि यहां पे जो है क्या है, एक मुगलों की सेना है। ठीक है, यहां पे समझो कि ये कुमाऊं क्षेत्र है, यहां पे समझो कि मराठा क्षेत्र है। ये क्या है, मराठा। ये क्या है, आपका मुगल बादशाह का क्षेत्र, मुगल लोग थे यहां पे। यहां पे कौन है आपके, बोलेंगे सर जी कुमाऊं क्षेत्र, दीपचंद, तो कुमाऊं क्षेत्र। ठीक है, 3 क्षेत्र है आपके पास यहां पे। ठीक है, साफ कहूंगा कि 3 क्षेत्र हैं, लेकिन अब 3 क्षेत्रों में सबसे पहले आप देखेंगे मुगलों का क्षेत्र। तो मुगलों ने जब यहां पे इन्होंने क्या किया, मराठों ने क्या किया, युद्ध किया था। कब किया था, 1761 में। ये पानीपत का 3rd युद्ध होता था। इन्होंने इन पे युद्ध किया तो इसने क्या किया, यहां पे कॉल किया। इन्होंने जो है इनके कहने पर एक सेना की टुकड़ी भेजी थी। लगभग कितने सैनिक भेजे थे, तो बोलेंगे सर जी 4000। किसने भेजे थे, मुगल बादशाह के कहने पर किसने भेजे थे, तो कुमाऊं के शासक ने। यही थ्योरी है यहाँ पे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप ऐसे ही समझो। तो इसने सेना भेजी थी 4000 की। तो जैसे ही सेना भेजी थी इन्होंने 4000 की, तो उस सेना का लीड करने वाला कौन था, तो बोलेंगे हरिराम। इसने बोला कि दो लीडर बन जाओ फटाफट से। तो एक हरिराम हुआ करता था, और आपके कौन हुआ करता, तो वीर नेगी हुआ करता था, वीर नेगी। ठीक है, वीर नेगी कौन था, तो इन्होंने बोला तुम लीड करो सेना को। जैसे ही इन्होंने लीड किया, जैसे ही मुगल बादशाह के पानीपत के 3rd वार में पहुंचे, तो इन्होंने क्या किया था, बड़े सजगता के साथ जो है युद्ध किया था इन्होंने। जैसे ही इन्होंने युद्ध किया था तो उन्होंने पहाड़ी हथियारों के साथ किया था। ठीक है, तो पहाड़ी हथियार के साथ जैसे ही इन्होंने युद्ध किया था, तो कहा जाता है कि यहां पे साफ साफ कहना मतलब यह है कि पहाड़ी हथियार के साथ किया था इन्होंने। तो इतने अच्छे से इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, यानी कि इसको लीड करने वाले, सेना को लीड करने वाले हरिराम और वीर नेगी हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है बड़े अच्छे से लीड किया। तो एटकिंसन लिखते हैं कि पहाड़ी जो लोग होते हैं, इन्होंने जब युद्ध की रणनीति में उतरे तो इन्होंने हैंड ग्रेनेड की तरह और आपके एक रॉकेट की तरह बड़े कौशलता के साथ इन्होंने युद्ध किया था। जैसे वो खत्म होने वाला था वो युद्ध, ठीक है, किनका, इनका युद्ध,
जैसे ही खत्म हुआ पानीपत का थर्ड वार, तो यहाँ पे मुगल बादशाह ने इनको मिलने की आशा जताई थी और हाथी का क्या दे दिया था, मकाना, यानी कि मकाना का हाथी दे दिया था, और आपके क्या दे दिया था, जोरात वगैरह दे दिए थे। यही एक चंद शासक था जिसको मुगल शासक जो है मिलने आया था। खत्म बात, ठीक है। चंद शासक दीपचंद जो है बड़ा मिलनसार का व्यक्ति था, ना करना तो जानते ही नहीं थे। और अगला जो पॉइंट बन जाएगा, चंद शासक दीपचंद ने जो होता है सिरागढ़ के युद्ध में उनके साथ 2 आदमी जो है वो कैद करके रखा हुआ था, वहां पे इनकी मौत हो जाती है, ये मान के चलो आप, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, ठीक है। अब अगले के लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। इसके ये मत बोलना सेनापति कौन था, कौन था, हरिराम जोशी था और आपका बीरबल नेगी था, ठीक है। इस चीज को मैं जो हूं अब इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं इस चीज को, आप भूलना मत, चीजों को बस आप पढ़ो, ठीक है। अब जो है हम थोड़ी सी आगे पढ़ेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट है आप उस चीज को लिखेंगे। यहाँ पे वीडियो वैसे लंबी जाएगी, लोग यहाँ पे तक जो है वो ढंग से याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अगला, क्या पढ़ेंगे, बोलेंगे तामा ढोंड का युद्ध, लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है यहां से, ठीक है। तामा ढोंड का युद्ध, बोलेंगे सर जी कब हुआ, 1755 में हुआ। 1700 कब हुआ था, 55 है ये, ठीक है, 55 है ये, 1755 में। किस किस के बीच में हुआ था, बोलेंगे ये हुआ था शिवदेव जोशी, यानी कि शिवदेव जोशी प्लस गढ़ सेनापति नरदेव जयदास के बीच में, ठीक है, नरदेव जयदास के बीच में, जयदास के बीच में। और यहां पे ये क्या पा जाते हैं, वीरगति पा जाते हैं। कौन, यहां पे क्या लिखेंगे, वीरगति प्राप्त किसको होती है, कौन मर जाता है यहाँ पे, बोलेंगे किसकी मौत हो जाती है, तो गढ़ सेनापति नरदेव जयदास, यानी कि नरदेव जयदास की, ठीक है, नरदेव जयदास की क्या हो जाती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ताम ढोंड का युद्ध 1755 में शिवदेव जोशी गढ़ जो आपका क्या हो जाएगा, गढ़ सेनापति नरदेव जोशी के बीच में हो जाता है, जिसमें नरदेव जोशी जो थे वो वीर पे शिवदेव जोशी, जो शिवदेव जोशी होते हैं, ठीक है, शिवदेव जोशी, ये आफ्टर सम टाइम बाद यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। जैसे ये मर जाते हैं तो क्या होता है, बोलेंगे दीपचंद ने किसको, फिर आ जाता है कि दीपचंद ने उसके बाद किसको गद्दी पर बैठाया था, तो दीपचंद ने जो है वो हर्षदेव को क्या किया था, कि हर्षदेव को क्या कहता, गद्दी पर बैठा देता है, यानी कि गद्दी पर बैठा दिया। जैसे ही हर्षदेव जोशी को, ध्यान से सुनना, याद से मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि यहाँ से जो है सिलेबस की जो वीडियो बन रही है यहाँ पे बहुत लंबी आ रही है, ठीक है। यानी कि हर्षदेव जोशी, कहने का मतलब ये है कि ताम ढोंड का युद्ध होता है, ताम में 1755 में हुआ, किसका युद्ध, तामा ढोंड का, ठीक है, ढोंड का युद्ध हुआ 1755 में हुआ था, यानी कि 1700 है, ठीक है, 1755 में हुआ था। ये किसका बीच में हुआ था, तो शिवदेव जोशी और प्लस में जयदास, ठीक है, नरपति जयदास, ये क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, क्या हो जाते हैं कि मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसकी भी कुछ समय बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है, गद्दी पर कौन बैठ जाता है, हर्षदेव जोशी, किसको गद्दी पे जो है बैठा देते हैं, तो बोलेंगे सर जी यहाँ पे जो गद्दी पे बैठ जाते हैं वो बैठ जाता है आपका हर्षदेव जोशी। किसको, कौन बैठा दे इसको, बोलेंगे दीपचंद बैठाता है, दीपचंद, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दीपचंद जैसे ही गद्दी पर बैठा है, तो यहाँ पे दीपचंद का भाई कौन हुआ करता था उस समय, यहाँ पे जो राजा तो दीपीचंद था, राजा कौन था, दीपचंद, बाकी किसके चल रहे, दीपचंद की, तो दीपचंद का भाई था आपका मोहनचंद को ये बात बिल्कुल भी सुटेबल नहीं हुई। क्या बात सुटेबल नहीं हुई, ये बात सुटेबल नहीं हुई कि आपने जो है गद्दी पर किसको बिठा दिया, उसने कहा हर्षदेव जोशी को बैठाया गद्दी में, क्या दिक्कत आ गई, उसने कहा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसने क्या किया कि हर्षदेव जोशी से क्या कर ली थी, गद्दी छीन ली। बोलेंगे दीपचंद के भाई, जो दीपचंद, दूसरे से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, दीपचंद के भाई कौन था, मोहनचंद। अब मोहनचंद ने क्या किया था, गद्दी हड़प ली थी, यानी कि हर्षदेव जोशी से क्या कह रहे थे, कि वे कहेंगे हर्षदेव से क्या कहती, गद्दी हड़प ली थी, यानी कि गद्दी क्या किया था इसने, हड़प ली थी, मतलब या तो गद्दी हड़प ली थी या इस पे आक्रमण करते इसने गद्दी अपने वश में कर ली थी, ठीक है। गद्दी क्या लिखेंगे, दीपचंद के मोहनचंद ने गद्दी पर बैठ गया था या फिर हड़प ली थी, जो भी लिखना चाहो आप, ठीक है, बैठा ऐसे थोड़ी ना बैठा होगा, यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, क्या होता है यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप लोग,
कि यहां पे क्या हो जाएगा कि इसने क्या किया था, ठीक है, यानी दीपचंद के भाई मोहनचंद ने क्या किया था, यहां पे ऐसे लिखेंगे कि गद्दी जो होती है वो गद्दी क्या की थी, गद्दी, गद्दी लिखेंगे, गद्दी ऐसे लिखा जाता है, गद्दी, गद्दी क्या कर ली थी, हड़प, हड़प ली। जैसे ही हड़प ली थी तो इसने जो आपका हर्षदेव जोशी, इसने क्या किया था, यानी कि दीपचंद के भाई किसने किया, इसने किसको बिठाया था गद्दी पे, मोहनचंद को, मोहनचंद सॉरी, यानी कि दीपचंद ने जो है गद्दी पे किसको बैठाया था, हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी को जैसे ही गद्दी पर बैठा तो इस बात किसको नहीं सुटेबल हुई, मोहनचंद को। उसने कहा भैया, अपने भैया से पूछा कि आपने इसको गद्दी पर क्यों बैठाया था। इसने बोला कि मैं इसने बैठने दूंगा। इसने गद्दी हड़प ली और इसको क्या बना दिया था, यहाँ पे रक्षक, बंदी रक्षक बना दिया, क्या बना दिया था, हड़प ली थी, इसको क्या बना दिया था, हर्षदेव को क्या बना दिया था, हर्षदेव को क्या बना दिया था, बंदी बना दिया था, बंदी, बंदी बना दिया। लेकिन हर्षदेव जोशी बंदी थोड़े ना बनता है, ये किसी तरह से वहां से भाग गया। हर्षदेव जोशी क्या हो गया, यहाँ पे भाग गया। जैसे ही हर्षदेव जोशी यहां से भाग गया तो इसने डायरेक्ट कॉल किसको की थी, हर्षदेव जोशी ने, लिखेंगे हर्षदेव जोशी ने किसको कॉल की थी डायरेक्ट, बोलेंगे गढ़वाल के शासक कौन था, यानी कि गढ़वाल के शासक। यहां पे क्या होता है, उस समय गढ़वाल पे कॉल किसने की थी, जैसे ही इसने मोहनचंद ने हड़प ली थी गद्दी तो इसने क्या किया, डायरेक्ट कॉल किसको, बंदी बनाना चाहता था, नहीं है। मानो आप यहाँ पे दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को गद्दी पर बैठाया, तो जैसे ही इसने इसको गद्दी पर बैठा, इसको ये बात सुटेबल नहीं हुई, इसने डायरेक्ट कॉल किसको लगा दी थी, कॉल लगाई थी इसने गढ़वाल के शासक ललित शाह को। ललित शाह ने एक सेना टुकड़ी जो है वो स्टार्ट किया, कहां पे ले गई थी, इसके उसके के लिए ले गई थी, ठीक है। इस चीज को आप जो है अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे शासक किसके लिए लगाई थी कॉल, यानी कि गढ़वाल के शासक ललित शाह को, कॉल का मतलब होता है कि आप ये मत सोचना कि डायरेक्ट कॉल लगाई, हेलो जी आ जाओ, ऐसा नहीं। इसके लिए क्या किया था, ललित शाह के लिए क्या बता, गढ़वाल का कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता, इसका यही काम था, आक्रमण का क्या भेजा था, न्योता। तो इसने क्या किया, तुरंत अपनी सेना को उठा करके कहा ला दिया था, यहाँ पे ला दिया था, कहां पे, कुमाऊं में। उसने कहा ललित शाह ने कि आज ही तो है कुमाऊं पे हड़पने का जो मौका है। तो उसने जैसे ही यहाँ पे अपनी वो लाई, क्या सेना लाई, किसने, ललित शाह ने यहाँ पे अपनी सेना लाई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक युद्ध होता है, बगवाली पोखर का युद्ध, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, बगवाली, देख लेना ध्यान से, बगवाली पोखर का युद्ध होता है, ठीक है। जैसे ही बगवाली पोखर का युद्ध कब होता है, तो बोलेंगे 1779 में होता है, 1779 में होता है। यहाँ पे किस किस के बीच में होता है, तो ललित शाह प्लस किसके बीच में होता है, कुमाऊं शासक, यानी कि यहाँ पे कंफ्यूज हो गया आप, कुमाऊं शासक किसके बीच में होता है, ललित शाह कुमाऊं शासक मोहन चंद के बीच में, चंद से पता लग रहा है, ठीक है, शासक है। कुमाऊं शासक यानी कि ललित शाह के बीच में, मोहनचंद के बीच में होता है। लेकिन ये हार जाता है, कौन, मोहन। और यहाँ पे ललित शाह जो है, तो ललित शाह जो होता है, यानी कि ललित शाह जो होते हैं वो किसको गद्दी पर बैठा देते हैं, गद्दी पर किसको बिठाते हैं, ललित शाह मतलब गद्दी पर। आप समझो कि ललित शाह क्या हो गया, यहाँ पे जीता, ठीक है। और ये आपका समझो कि हार गया, ठीक है। ललित शाह जो है वो गद्दी पर जो है किसको बैठाते, गद्दी पर अपने पुत्र। इनका पुत्र कौन हुआ करता था, बोलेंगे सर जी इनका जो पुत्र होता वो था प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह, और प्रद्युमन शाह को क्या किया था, गद्दी पर बैठा दिया, यानी कि गद्दी पर बैठाया। और जैसे ही इनको गद्दी पर बैठा था तो इनका प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था, बोलेंगे हर्षदेव जोशी को। जोशी को क्या किया था, इनका प्रधानमंत्री। जैसे ही इसने कॉल की थी तो यहाँ पे इसको क्या मान दिया था इन्होंने, बोले यहाँ का तो जो भाई साहब तो प्रधानमंत्री बन जा। उन्होंने कहा ठीक है सर जी, मैं यहाँ का जो है प्रधानमंत्री बन जाता हूं। जैसे ही ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हर्षदेव जोशी यहाँ का क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। अब बात यह आ जाती है कि आपके क्या बोलेंगे, प्रद्युमन शाह ने जो है शासनकाल कब से कब तक किया, लिखेंगे प्रद्युमन शाह ने यहाँ क्या किया था, शासक कब से कब तक किया था, बोलेंगे सर जी प्रद्युमन शाह ने यहाँ जो शासक किया था वो 1779 से लेकर के आपके 1786 तक जो है शासन किया। वैसे ही यहां करते करते ये
अपने को कौन, प्रद्युम्न शाह किसको पुत्र मानते हैं? बोलेंगे दीपचंद का प्रदत्त पुत्र घोषित करते हैं, यानी दीपचंद का अपने आप को, ये लिखना, अपने आप को दीपचंद का प्रदत्त लिखना, ठीक है, तो ये प्रदत्त ऐसे लिखना, प्रदत्त पुत्र, यानी कि प्रदत्त पुत्र क्या किया, घोषित, या प्रदत्त पुत्र मानते थे, ठीक है, मानते थे। कहने का मतलब आप ये समझो, बोलेंगे सर जी क्या, कि जब इनके बीच में युद्ध हुआ तो इस युद्ध में ललित शाह जीत गया, ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को गद्दी पर बैठाया। जैसे ही इनको गद्दी पर बैठाया था तो प्रद्युम्न शाह को यहां का शासक नियुक्त किया, और प्रद्युम्न शाह का शासनकाल जो है वो 1779 से लेकर 1786 प्रद्युम्न शाह जो है आराम से जो है गद्दी पर बैठ गया था, कुमाऊं की गद्दी पर, और अपने आप को क्या बोलने लगे कि दीपचंद का प्रदत्त पुत्र घोषित किया। और यहाँ पे हर्षदेव जोशी बेचारे जिसने कॉल की थी, उसने क्या किया था, कुमाऊं का किंग मेकर बोला जाता है इसको, ऐसे नहीं बोला जाता है। इसने क्या किया था, हर्षदेव जोशी ने यहाँ का क्या बना दिया था, प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। ठीक बात बन जाएगी सर जी। अच्छा, अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये युद्ध होता है फिर क्या हो जाता है, यहां पे गढ़वाल में क्या हो जाता है, यानी कि गढ़वाल में क्या हो जाता है, गढ़वाल कहां, श्रीनगर। वो श्रीनगर में क्या हो जाता है, बोलेंगे सर जी श्रीनगर में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, जयकृत शाह। तो जयकृत शाह क्या हो जाते हैं, वीरगति हो जाते हैं, यानी कि जयकृत शाह क्या हो जाते हैं, हत्या हो जाती है। जयकृत शाह मारे जाते हैं। जैसे ही इनके कानों में खबर पहुंची किनके, प्रद्युम्न शाह के, तो प्रद्युम्न शाह तुरंत वहां से जो है गढ़वाल भाग दिया, ठीक है। यानी कि प्रद्युम्न शाह क्या हुआ था, तो प्रद्युम्न शाह क्या हो गया, यानी कि गढ़वाल क्या हो गया था, गढ़वाल में क्या हुआ गया, भाग गया। जैसे ही गढ़वाल में भागा तो माना जाता है कि 1786 के आसपास में इसने कुमाऊं व कहां, गढ़वाल पर क्या किया था, कुमाऊं और गढ़वाल पर संयुक्त क्षेत्र को संभाला था। कुमाऊं और गढ़वाल के यानी कि दोनों क्षेत्रों को संभाला था। संयुक्त क्षेत्र का संयुक्त लिख सकते हैं आप, दोनों क्षेत्रों पर विराज के, संयुक्त क्षेत्रों पर क्या कहता, राज कहता है। यानी कि संयुक्त क्षेत्रों पर क्या कहता है, इसने राज कहता है। जैसे ही इसने संयुक्त क्षेत्र पर राज कहता तो माना जाता है, ध्यान से सुनना इस बात को, जैसे ही इसने संयुक्त क्षेत्र पर जो है राज किया था, किसने, प्रद्युम्न शाह ने, तो यहां पे क्या होता है कि उसके जो उसका नहीं होता था कि ये हर्षदेव जोशी क्या बना, वो क्या प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। तो हर्षदेव जोशी जो है यहाँ का, हर्षदेव जोशी यानी कि प्रधान के रूप में जो है प्रधानमंत्री के रूप में हर्षदेव जोशी जो है काम कर रहे थे। अब ये बात कानू खान किसको पहुंच गई, तो मोहनचंद को पहुंच गई। अब मोहनचंद ने बोला ऐसी बात है, वो जो गढ़वाल का राजा है वो भाग रखा है कहां, श्रीनगर में। तो अब उसने क्या किया, गद्दी, जो उनकी गद्दी होती थी, यानी गद्दी, जैसे ही उसने सोचा कि जो यहाँ का शासक था वो जयकृत शाह पे मर गया, तो वहां पे वो भाग गया। तो उन्होंने कहा अब तो मैं फिर से युद्ध करूंगा। फिर ये खाली होने के कारण वहां का फायदा उठाते जब गद्दी खाली रहती है, यानी कि यहां पे लिखेंगे गद्दी खाली होने के कारण कुमाऊं, अब ये गढ़वाल जा रखा था, कुमाऊं में इसने सोचा कि हर्षदेव जोशी तो मैं ऐसे हार दूंगा। कुमाऊं में गद्दी खाली होने के कारण फिर से कहां बैठ गया, गद्दी पर, ठीक है। फिर से कहां बैठ गया था आपका, गद्दी पर, यानी कि फिर से गद्दी पर बैठ गया। कुमाऊं का मात्र एक चंद शासक कौन था जिसने 2 बार राज किया था, जो 2 बार गद्दी पर बैठा था, तो मोहनचंद था। याद करना मोहनचंद ये था, ठीक है। आप सोच सकते हैं पहले मोहनचंद यहां बैठा हुआ था, फिर यहां से मोहनचंद ने देखा कि यहां पे प्रद्युम्न शाह जो है वो गढ़वाल भाग रखा है, खाली होने का फायदा उठाया, तो फिर से यहां पे क्या बैठ गया था, गद्दी पर बैठ गया था। आप सोचो, अब जब मोहनचंद बैठा था, हर्षदेव जोशी के दिमाग में ये बात पड़ गई। हर्षदेव जोशी के पास काफी धन हो गया था उस समय, यानी कि इसने सेनापति के रूप में और इसने क्या क्या प्रधानमंत्री के रूप में जो है यहाँ पे काम किया था। इसके दिमाग में बात पड़ गई, इसने कहा ऐसी बात है, अब मैं काम करता हूं। बोलेंगे क्या काम किया फिर इसने, यहाँ पे जो है बोलेंगे क्या काम किया, बोलेंगे सर जी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो हर्षदेव जोशी ने क्या किया, यानी कि हर्षदेव जोशी ने क्या किया,
एक सेना की जो है सशक्त सेना तैयार की, यानी कि सशक्त सशक्त सेना तैयार किया। ठीक है, सशक्त सेना जो है किसने तैयार की थी? अब यहाँ पे हर्षदेव जोशी ने, याद रखना। ठीक है, जैसे ही मोहनचंद दोबारा, इसकी खोपड़ी खराब हो गई, उसने बोला मोहनचंद दोबारा बैठ गया क्या गद्दी पे? अब तो मैं देख लूंगा। इसने सशक्त सेना जो है वो तैयार की। जैसे ही यहाँ पे बता रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे ही ये सशक्त सेना तैयार की थी, तो आप सोचो कि हर्षदेव जोशी के बीच में पॉलीगांव का युद्ध होता है। पॉलीगांव का युद्ध, बताएंगे जरा पॉलीगांव का युद्ध कब होता है? बोलेंगे सर जी यहाँ पे जो पॉलीगांव का युद्ध हो जाता है वो 1786 में हो जाता है, 1780 से 86 में हो जाता है। किस किस के बीच में होता है? तो हर्षदेव जोशी के बीच में होता है। और प्लस में आप क्या किसके बीच में होता है? हर्षदेव जोशी और आपका मोहनचंद के बीच में, मोहनचंद के बीच। अब तो इन्हीं के बीच में है वार, मोहनचंद के बीच में होता है। फिर मोहनचंद को क्या कर देते हैं यहाँ पे? मोहनचंद जो होता है इनकी मोहनचंद क्या हो जाते हैं यहाँ पे? हार जाते हैं, इनकी हार जाते हैं। और हर्षदेव जोशी किसको गद्दी पर बैठाते हैं? शिवदेव जोशी को। और शिवदेव जोशी जो मिट्टी का महादेव भी कहा जाता है। तो हर्षदेव जोशी आपके शिवदेव जोशी यानी कि शिवदेव जोशी को, यानी कि 61वां राजा है ये। ठीक है, शिवदेव जोशी को क्या कहते हैं? गद्दी पर बिठा देते हैं। और शिवदेव जोशी को जैसे ही कहते, यानी कि कौन सा नंबर का राजा था ये? यानी कि यहाँ पे लिख दूं मैं नंबर रखा राजा था 61वां राजा था ये। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ था? 61वां राजा हुआ करता था आपका। अब आप सोचो कि ये अगर 61वां राजा हुआ करता था, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब ये क्या कहते हैं? मिट्टी का महादेव किसको कहा जाता है? यहाँ पे मैं इससे लिख देता हूं, मिट्टी का महादेव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना मिट्टी का महादेव। शिवदेव जोशी को मिट्टी का महादेव कहा जाता है, यानी कि शिवदेव जोशी को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। किस राजा को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? तो शिवदेव जोशी को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। अब दिमाग में यहां पे ये घुसाओ कि जब शिवदेव जोशी ने 61वां राजा शिवदेव जोशी को गद्दी पर बैठा दिया, जिसे मिट्टी का महादेव कहा जाता है, तो ये दिमाग फिर मोहनचंद के भाई हुआ करता था एक लाल सिंह, तो उसके दिमाग में बात आई, उसने कहा ऐसी सी बात है, तो उसने फिर से क्या किया था? युद्ध कर दिया था। किस पे किया था? तो शिवदेव जोशी पे युद्ध किया था। और उसने क्या किया था? मोहनचंद के पुत्र यानी कि महेंद्र चंद जो अंतिम शासक था, उसको क्या किया था? गद्दी पर बैठा दिया था। लिखेंगे जरा यहाँ पे क्या लिखेंगे कि शिवदेव जोशी, लिखेंगे शिवदेव जोशी पर मोहनचंद के भाई याद रखना, शिवदेव जोशी किसका भाई है? तो ये तो 61वां राजा हुआ करता था। तो इसने क्या किया? मोहनचंद का भाई कौन हुआ करता था? बोलेंगे सर जी जो मोहनचंद का भाई हुआ करता था उसको यहाँ पे लिखेंगे, पर भूलेंगे नहीं इन चीजों। और यहाँ पे क्या होता है? इसके किसने किया? मोहनचंद के भाई कौन था? तो लाल सिंह हुआ करता था, यानी कि लाल सिंह। और लाल सिंह ने क्या किया? तो क्या लिखेंगे? लाल सिंह ने किसको हार दिया था? यानी कि रामपुर के राजा से, राजा से क्या लिया था? सहयोग। रामपुर के राजा से सहयोग लिया था। और इसने किसको हार दिया था? यानी कि शिवदेव जोशी को क्या किया था? हार दिया। जैसे ही इसने फिर शिवदेव जोशी को हार दिया, तो इसके दिमाग में इसने बोला अच्छा जी, तो इसने क्या किया? मैं अपने आप नहीं बैठूंगा, अब जो है मैं किसको बैठा। और यहां पे ध्यान रखना, यहां पे क्या ध्यान रखना है कि शिवदेव जोशी को, 61वां राजा शिवदेव जोशी को जो गद्दी पर बैठा देते हैं, कौन? हर्षदेव जोशी। वहां पे वो उनका प्रधानमंत्री ही नियुक्त होते हैं, इन गद्दी पे इनको बिठा देते हैं। और वहां पे मोहनचंद के फिर भी भाई आ जाते हैं। उसने अपने बड़े भाई का जो उनका मोहनचंद था, यानी कि लाल सिंह, मोहनचंद का भाई कौन था? लाल सिंह ने किस पे युद्ध किया था? शिवदेव जोशी पे युद्ध करने के बाद उसने जीत लिया था। तो उसने गद्दी पर किसको बिठाया था? तो मोहनचंद के बेटे को, कौन था? महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठाया था। तो जैसे ही इसने महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठा था, वहां पे उसका क्या रहा था? वो तो उसका भी वो प्रधानमंत्री रहा था वहां पे। ठीक है, यानी कि शिवदेव जोशी को मार देता। और क्या क्या था? मोहनचंद, यहां पे लिखना, मोहनचंद के पुत्र कौन थे? महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठा दिया,
ठीक है, आप ये क्वेश्चन जरा ध्यान रखेंगे, बोलेंगे कि चंद शासक का अंतिम राजा कौन हुआ करता था? महेंद्र चंद। और महेंद्र चंद किसने गद्दी पर बैठा था? तो लाल सिंह ने बैठा था। लाल सिंह किसका भाई था? बोलेंगे मोहन चंद का भाई था। और महेंद्र चंद के पिता का नाम क्या था? तो महेंद्र चंद के पिता का नाम था आपका मोहन चंद। देखो, तोड़ मचोड़ के क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे हर्षदेव जोशी ने जब युद्ध किया था आपका, तो युद्ध करते हुए जब उसने सशक्त सेना तैयार की थी, तो उसने अपने जैसे ही वो युद्ध को जीता, मोहनचंद को हारा था, तो किसको गद्दी पे बैठा जाए? मिट्टी का महादेव शिवचंद जोशी को, यानी शिवदेव जोशी को जो है वो गद्दी पे बैठा दिया था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 100% है, ठीक है। जैसे ही ये गद्दी पर बैठ गया, तो फिर हर्षदेव जोशी के फिर से दिमाग में पड़ गई बात। उसने क्या किया उसने, हरदेव जोशी ने, उसने क्या किया कि यहां पे ध्यान देना, उसने क्या किया कि यहां के, यानी किसने? हर्षदेव जोशी ने नेपाल के बहादुर शाह, इनकी नेपाल के बहादुर शाह को क्या कर दिया था? यानी कि नेपाल के बहादुर शाह को क्या कर दिया था? न्योता दे दिया था यहाँ पे कि 1 फरवरी 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं के अल्मोड़ा पर, ठीक है, अल्मोड़ा पर क्या कर लिया था? कब्जा, ठीक है, कब्जा है, ये कब्जा किया, ठीक है। इस चीज को जो है आप ध्यान रखना। और पहले साथी, ठीक है, और यहां पे आप लोग ये भी ध्यान रखना कि जो भी मैं यहां पे पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड राइटिंग मैंने आज बिल्कुल भी नहीं बनाई। अगर मैं हैंड राइटिंग बनाने के चक्कर में रहता तो शायद ये टॉपिक लगभग 1.5 या 2 घंटे का होता है, अगर मैं बेस्ट से समझाने के चक्कर में रहता आप लोगों को। है कुछ भी नहीं है, जो मैं बताया उसी को पॉइंटेड ध्यान करो, इतना कुछ खास नहीं है इसमें, पर यहां से क्वेश्चन बनना बहुत खास है। अब सोचो क्या कुछ खास है इसमें, ठीक है। लेकिन यहां पे लिखना कि गोरखा ब्रिटिश काल शासक जब यहां पे चला था तो अल्मोड़ा 2 भागों में बंटा हुआ था। कौन कौन से भाग थे वो? लेकिन ब्रिटिश काल के समय यहां पे कुछ रहा ही नहीं। और ये मत सोचना कि लेख नहीं बना रखे, आज जैसा है वैसा लिखो, है ना। आप लोग जैसे जैसे मैं मुंह से बोला वैसे वैसे आप नोट्स बनाओ, नोट्स आप जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाओ, ठीक है। यहां से मैं कुछ चीजें जो है इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे ये क्वेश्चन डालेंगे कि ब्रिटिश काल के समय, ब्रिटिश काल के समय जो आपका चंद शासक है, वो 2 भागों में बंटा था, 2 भागों में बंटा। कौन कौन से 2 भाग थे? लिखेंगे अल्मोड़ा प्रकार की शाखा, तो अल्मोड़ा प्रकार की शाखा, अल्मोड़ा प्रकार की शाखा 1, ठीक है, एक ये हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा आपकी, एक होगा अल्मोड़ा प्रकार की शाखा और एक हो जाएगा काशीपुर प्रकार की शाखा। तो काशीपुर प्रकार की शाखा, ठीक है। एक आप ये लिखना कि ब्रिटिश काल में चंद शासक 2 भागों में बंटा हुआ था, एक आपके अल्मोड़ा प्रकार की शाखा और एक आपके काशीपुर प्रकार की शाखा, ठीक है। और 1 फरवरी 1700, जैसे ये भी मत बोलना कि 1 फरवरी 1790 में जो जब हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता दिया था, तो यहां पे इन्होंने सबसे पहले कब्जा जो है वो अल्मोड़ा पे कर लिया था। किसने? गोरखाओं ने, 1790 में, याद रखना। वहीं पे ये 2 शाखाओं में बंट गया। पर आप एक रखेंगे कि काशीपुर में लाल सिंह के पुत्र जो होता था वो गुमान, लिखेंगे जरा यहां पे, काशीपुर में लाल सिंह किसका भाई था? तो मोहनचंद का भाई था, भी तो पढ़ाया था। इसने किसको गद्दी पर बैठा था? महेंद्र चंद के। युद्ध किससे किया था? तो शिवदेव जोशी से किया था, ठीक है। ऐसे ही याद रखेंगे बस। काशीपुर में लाल सिंह के पुत्र, लाल सिंह के डबल के लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी कि काशीपुर में लाल सिंह के पुत्र गुमान, क्या लिखेंगे? गुमान सिंह। लाल सिंह के पुत्र कौन थे? तो गुमान सिंह। लाल सिंह के पुत्र जो होता था वो गुमान सिंह के दरबार
दरबार में कौन रहते थे? कवि गुमानी, कवि गुमानी पंत रहते थे। ठीक है। और एक चीज याद रखना कि जो आपका महेंद्र चंद्र था, तो महेंद्र चंद्र के बीच में क्या लिखेंगे? महेंद्र चंद्र जो था, महेंद्र चंद्र को क्या दे दिया था? महेंद्र चंद्र को क्या मिला था? बोलेंगे महेंद्र चंद्र को जो है अंग्रेजों ने कुछ गांव क्या कर देते? गांव दान कर देते, दान कर दिए थे। इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखना। ठीक है। और यहां पे इसको कुमाऊं का किंगमैन भी कहा जाता है, किसको? हर्षदेव जोशी को। ठीक है। इस चीज को जो है आप लोग जो है ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को जो थोड़ा बचा हुआ है इसके साथ का, यहाँ पे ये खत्म होता है ये सेशन। वो बच रखा है आपका शिवदेव जोशी और हर्षदेव जोशी। शिवदेव जोशी के बारे में तो सारा पढ़ा ही दिया, लेकिन थोड़ा बहुत ये कुमाऊं का कौटल्य बोला जाता था इसको। किसको? शिवदेव जोशी को। और रोहिला आक्रमण के समय जो है इसने डटकर भी मुकाबला किया था। किसने? शिवदेव जोशी को। बाकी इसमें कोई खास नहीं लगा मुझे जो है। और इसको कुमाऊं का बक्सी भी कहा जाता था शायद। आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये सही है या गलत है। और जो आपका हर्षदेव जोशी है वो आपका कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता था, हर्षदेव जोशी। या फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? कुमाऊं का किंग मेकर राहुल सांकृत्यायन ने इसको क्या बोला था? हर्षदेव जोशी को राहुल सांकृत्यायन ने जो है वो क्या बोला था? यानी कि हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं का विभीषण कहा था इसको। हर्षदेव जोशी को राहुल सांकृत्यायन ने जो कुमाऊं का विभीषण कहा था। बस इतना ही था। अब इसकी प्रशासनिक इकाइयां हैं और इसके जो थोड़ा बहुत और बचे हुए हैं भू राजस्व व्यवस्था वगैरह है, और इसके टैक्सेस हैं। कल टैक्स चलेंगे, इसके कोई एतराज नहीं है, कल इसके कर होंगे। ठीक है। प्रशासनिक इकाइयां वगैरह चलेंगी फिर, और फिर धीरे धीरे जो है ऐसे ही चंद शासक जो समेट जाएगा। जो भी साथी यहां से नोट्स बना रहा होगा, मैं कहता हूं कि यहां से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला है। पीपीटी का मजा तभी है जब आप लोगों को थ्योरिटी पता है। अगर आप इस थ्योरिटी को दौड़ा लेंगे ना अपने दिमाग में, और आप कहेंगे कि ये थ्योरी जो हमारे दिमाग में है, पीपीटी वाला चाहे कितना भी पूछे, कहीं से तोड़ मचोड़ के पूछे, आप विद इन सेकंड के अंदर जो है आंसर दे देंगे। जैसे अगर मैं आपको अभी यहां से क्वेश्चन बना के दूं तो आप लोग बोलेंगे कि बिल्कुल ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं। जब हमें थ्योरिटी याद होगी तभी जो है हम पीपीटी को जो है खत्म कर देते हैं। आप एकदम मॉक लगाने लगते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। ऐसे मत किया करो। मॉक टेस्ट का मजा तभी है जब आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट है। जिस भी साथी का सिलेबस कंप्लीट है वो मॉक टेस्ट का मजा तभी होता है जब आपके नंबर से आते हैं। ठीक है। तो यहां पे जैसे मैं बोलता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, तो मैं क्या ही बनाऊं क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप खुद देख सकते हैं। भगवाली पोखर का युद्ध होता है, तामतोड़ का युद्ध होता है, कौन उसमें हारे थे, कौन उसमें जीते थे। ठीक है। और मराठों ने किसके विरुद्ध में जो है वो कब वो युद्ध किया, यहाँ पे उसने जो है क्या क्या दिया था उसके बदले, वो सब कुछ है इसमें। ठीक है। तो आप लोग जो है ऐसे ही पढ़ते रहो, और मेरा कहना ये है आप खूब मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो। और इसी के साथ जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।